नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5th की हमारी जो ईवीएस की बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। ठीक है, वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। नाउ द चैप्टर नंबर 2 इज जर्नी ऑफ अ रिवर। ठीक है, रिवर मतलब नदी, एक नदी की यात्रा। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं एंड समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक पहेली दी हुई है, वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो। ठीक है, मैं कहाँ से शुरू होती हूँ और कहाँ फ्लो करती हूँ। आई हैव नो फीट बट आई ट्रेवल फार। मेरे पास पैर नहीं है फिर भी मैं बहुत दूर ट्रेवल करती हूँ। थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट अंडर मून एंड स्टार्स। ठीक है, फील्ड से होते हुए, फॉरेस्ट से होते हुए और मून और स्टार्स के नीचे से होते हुए। आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो। मैं आप सबकी प्यास को बुझाती हूँ और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्वाइटली फ्लो। ठीक है, माउंटेन से लेकर सी तक मैं क्वाइटली आराम से फ्लो करती हूँ। तो कौन हूँ? तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? यस, आई एम अ रिवर। आप लोगों ने आइडिया लगा दिया होगा कौन है रिवर। कौन है रिवर? आई एम गोदावरी। ठीक है, अलग अलग रिवर्स के नेम आपने सुने होंगे, जैसे गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक, नर्मदा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन सी नदी के लिए? गोदावरी। आई एम गोदावरी। माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स एंड त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र। तो इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? वेस्टर्न घाट से। ठीक है, एट त्रिम्बकेश्वर, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। Although I start out as a stream, as I move across the land, rainwater and other streams join me. ठीक है, तो वो जब शुरू होती है तो वो एक स्ट्रीम मतलब एक धारा की तरह बहती है, और जैसे जैसे वो आगे जाती है कहाँ पे? लैंड में, तो रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, और जो अदर स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, अदर स्ट्रीम्स जॉइन्स मी मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और बाकी जो अलग छोटी छोटी नदियां हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं, उससे मिलती हैं और उसको और भी ज्यादा वाइड, बहुत चौड़ी और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। द स्मॉल स्ट्रीम ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जो स्मॉल नदियां इनको ज्वाइन कर रही हैं उनको क्या कहते हैं? उसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आई ट्रेवल 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके गिरती है ये वाली नदी? ये जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है? 1465 किलोमीटर ट्रेवल करती है, जहां से ये स्टार्ट होती है और इस बे ऑफ बंगाल तक आने में इसको कितना ट्रेवल करना पड़ता है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया आफ्टर रिवर गंगा। तो लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात आए इन इंडिया में तो सबसे पहले नंबर पे आता है गंगा का नाम, एंड गोदावरी इज द सेकेंड वन। ठीक है, गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हुई आपकी? इट्स गंगा। ठीक है, और सेकेंड वन इज विच वन? गोदावरी। ठीक है, the first longest river in India is Ganga and the second longest river is Godavari. ठीक है, आगे देख लेते हैं। Look at the image given below and answer the following. ठीक, name the state that Godavari flows through. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है कि आपको बताने हैं गोदावरी कौन कौन से स्टेट से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। आप पिक्चर ओपन करके रखना। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। ठीक है, तो वहां पे जो डैम है वो है पोलावरम डैम, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कवल टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट वन, विच अदर स्मॉल रिवर जॉइन द गोदावरी इन इट्स जर्नी। ठीक है, तो कौन सी है? मंजीरा, इंद्रावती एंड सबरी। ठीक है, तो ये रिवर इसको क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं, और ये इसकी क्या कहलाती हैं? ट्रिब्यूटरीज।
क्या कहलाती हैं, ऊपर पढ़ा था अभी हमने, ये इनकी क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, ठीक है, उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये गोदावरी है, तो यहाँ पे दिखी हुई ना ये वाली रिवर, ये हो गई, छोटी छोटी नदियां हैं जो इंद्रावती सबरी, ये क्या करती हैं, इस गोदावरी को ज्वाइन करती है। और यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला रिजर्व, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये डैम, ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको स्टेट भी गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट मी मैनी फ्रॉम द रामायण एंड द पुराण। तो कहती गोदावरी नदी अपने बारे में बता रही है कि मेरे बारे में बहुत सारी कहानियां हैं रामायण में, पुराण में, ठीक है। आई एम कॉल्ड दक्षिण गंगा बिकॉज आई फ्लो थ्रू साउथर्न इंडिया एंड आई एम रिगार्डेड एज सेकंड, ठीक है। वो क्या कहलाती है, दक्षिण गंगा, ठीक है, क्योंकि वो कहां से आती है, आई फ्लो थ्रू साउथर्न इंडिया, ठीक है, दक्षिण भारत से आ रही है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा, एंड आई एम रिगार्डेड एज सेकंड। तो और इस नदी को क्या माना जाता है, पवित्र नदी माना जाता है। जैसे हम गंगा को पवित्र नदी कहते हैं, यमुना को, वैसे ही इसको भी एक सेक्रेड यानी कि पवित्र नदी माना जाता है। इन प्लेसेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगिन, people come from all around to take a dip in my holy water, especially during events like the गोदावरी पुष्करम, ठीक है। तो गोदावरी नदी जहाँ नासिक के आसपास से स्टार्ट होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, पूरे देश से हर अलग अलग जगह से लोग आते हैं और अपने उनके होली वाटर मतलब पवित्र जल में क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। जैसे हम गंगा जी में जाते हैं, किसी भी नदी में हम जा रहे हैं तो डुबकी लगाते हैं, वैसे वहां पे भी लोग क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्पेशली लाइक द गोदावरी पुष्करमा, ठीक है। कोई एक इवेंट होता है उस समय पे, जैसे यहाँ पे देखो लोग क्या कर रहे हैं, नदी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। द लाइफ आई होल्ड, आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी अ perennial river. Some rivers flow only when they receive water in the rainy season, which makes them seasonal river. कुछ नदियां कैसे होती हैं, कुछ रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती है, यानी कि जब उनको रेन वाटर मिलता है, ठीक है, तभी उनमें क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। आई पास थ्रू रिच ऑफ फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द टाइगर, बार्किंग डियर एंड द इंडियन गोल्डन जैको एंड द फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज। वो क्या कहती है, मैं एक रिच फॉरेस्ट से होकर गुजरती हूँ, कौन, गोदावरी रिवर, ठीक है। यहाँ पे रिवर की बात हो रही है कि वो एक रिच फॉरेस्ट से होकर गुजरती है जो कि फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ है, यानी कि वहां पे बहुत सारे जीव जंतु प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है टाइगर, डियर, ठीक है, इंडियन गोल्डन जैको एंड फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्री, ठीक है, सैंडलवुड ट्री भी वहां पर होती है। You have learned in the last chapter that freshwater sources like me are home to many plants and animals. और जैसे कि आपने वाटर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्रेश वाटर होता है वो बहुत सारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या है, उनके लिए होम है ना। बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो आपके पानी में ही रहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, वो होम है। When I reach the sea, I spread out into many small streams that form a delta, ठीक है। जब वो कहाँ पहुंचती है, when I reach the sea, जब वो सी के पास पहुंचती है, I spread out into many small streams, ठीक है, जैसे कि वो छोटी छोटी अलग अलग स्ट्रीम में, जैसे ये मान लो अगर आपके समुद्र है, सी है, अलग अलग स्ट्रीम में बह रही है, तो बीच में क्या फॉर्म कर देती हैं, वो डेल्टा फॉर्म कर देती हैं। माई फ्रेश वाटर मीट्स द सॉल्टी सी देयर, और उसका जो फ्रेश वाटर है वो वहां पे सी वाटर से मिलता है जो कि कैसा होता है, सॉल्टी होता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर माई जर्नी एंड्स, और इसकी जर्नी कहाँ पर एंड्स होती है, कहाँ पे, कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जैसे आपने दिखाया ना मैंग्रोव इनको बोलते हैं जो है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहां पे जाके गोदावरी का जो जर्नी है, ठीक है, जो यात्रा है वो क्या होती है, एंड होती है, ठीक है। तो आपने चैप्टर अभी देखा कि कहाँ से वो रिवर स्टार्ट हो रही है और कहाँ आके एंड हो रही है, ठीक है। द मेनी वेज आई सपोर्ट लाइफ, अब किस तरीके से वो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, बहुत सारे तरीकों से जो रिवर है वो हमारे लाइफ को सपोर्ट करती हैं। कैसे करती हैं, सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम्स नियर रिवर्स और वाटर बॉडीज। कैन यू गेस व्हाई, पहले के जमाने में क्या होता था कि जो लोग थे वो क्या करते थे,
अपना जो घर है वो कहाँ बनाते थे, रिवर के किनारे जहाँ पे पानी हो, ठीक है, वाटर बॉडीज के आसपास ही अपने घर को बनाते थे। ऐसा क्यों होता था, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, ऐसा क्यों? पीपल हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम नियर रिवर्स बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड वाटर, ठीक है, वो उनको क्या प्रोवाइड करती है, वाटर यानी कि पानी प्रोवाइड करती है, फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग, फूड एंड सपोर्ट मेनी डेली एक्टिविटीज। अब मान लो अगर हमें पानी मिल रहा है ना, रिवर से हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिल रही है, पानी मिल रहा है, और उस पानी से ही हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं, ठीक है, और फार्मिंग के लिए, खेती के लिए भी पानी की जरूरत होती है, फूड के लिए, तो इन सब चीजों के लिए क्या है, पानी की जरूरत है। इस तरीके से हम इस सब चीजों के लिए पहले के लोग क्या करते थे, रिवर्स के आसपास जो भी वाटर बॉडीज है उसके आसपास में क्या करते थे, अपने घर को बनाते थे। डू यू नो द मेनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे, ठीक, आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन द मेनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड मी। वो क्या करती है, अपने आसपास की जो विलेजेस हैं, टाउन है, उनको क्या करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। द वाटर फॉर ऑल हाउसेज, स्कूल्स एंड फील्ड्स कम्स फ्रॉम मी, यानी कि रिवर गोदावरी से ही क्या मिल रहा है उनको, वहां पे पानी मिल रहा है, जो वहां के आसपास के स्कूल्स हैं, हाउसेज हैं, फील्ड है, वो उनको रिवर गोदावरी से ही मिल रहा है। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज। वो क्या करती हैं, जो नदी का पानी है वो सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, ठीक है, सिर्फ पीने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए या धोने के लिए नहीं है, वो सब क्या करती हैं, उस पानी की हेल्प से हम क्या करते हैं, फूड यानी कि फसल को उगाते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी फैक्ट्रीज में बनती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर। आई ऑल्सो सपोर्ट मेनी लाइवलीहुड्स, ठीक है, और वो क्या करती हैं, बहुत सारे जीवन यापन को सपोर्ट करती हैं। माई वाटर इज कैरिड इन पाइप्स एंड कैनल्स एंड शेयर्ड बाय मैनी, और उसका जो पानी है किसके, कैनल्स यानी नहर, ठीक है, पाइप्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ठीक है। अब आपके घर में भी पानी आता ही होगा कहीं ना कहीं से, है ना, देखो कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, पानी की हेल्प से देखो, ठीक है, यहाँ पे फसल हो रही है, राफ्टिंग हो रही है ना। तो चलो, इको टूरिज्म क्या होता है, इको टूरिज्म मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स टू एंजॉय देयर ब्यूटी, watch animals or birds and learn about nature without harming the environment. What is the meaning of ecotourism? Ecotourism का मतलब क्या है, घूमना, है ना, कहीं ऐसी नेचुरल जगह पे घूमने जाना है जहां हम क्या देख रहे हैं, वहां के फॉरेस्ट को, रिवर्स को, माउंटेन्स को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, वहां के नेचर को, वहां के एनवायरनमेंट को हमने कोई भी हार्म नहीं करना है। इसको हम क्या कहते हैं, इको टूरिज्म। लिस्ट 3 ways in which people are dependent on the river गोदावरी। तो अब आपको ऐसे 3 तरीके बताने हैं जिसपे लोग क्या है, रिवर गोदावरी पे डिपेंडेंट है। तो पीपल डिपेंड ऑन द रिवर गोदावरी फॉर किस किस चीज के लिए, अभी आपने देखा भी था, ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर नीड्स, ठीक है, पीने के लिए और घर के कामकाज करने के लिए। दूसरा है इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फार्मिंग, फसल को उगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, एंड फिशिंग एंड अर्निंग फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, फिशिंग करने के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए, अपना लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, अर्न करते हैं। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑक्यूपेशन आर पीपल एंगेज्ड नियर द रिवर गोदावरी। अब आप खुद से बताओ कि रिवर गोदावरी के पास लोग कौन से काम के लिए वहां पे इंगेज हैं, कौन से ऑक्यूपेशन के लिए। तो क्या क्या ऑक्यूपेशन हो सकता है, नियर द गोदावरी रिवर, फार्मिंग हो सकती है ना, फिशिंग हो सकती है, बोटिंग एंड ट्रांसपोर्ट वहां पे हो सकता है ना, ये सब चीजें हो सकती है, ये सब ऑक्यूपेशन आसपास हो सकते हैं। विच क्रॉप डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नियर के आसपास कौन कौन सी क्रॉप फसल ग्रो कर रही है। क्रॉप सच एज राइस, सुगर केन, कॉटन, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन नियर द गोदावरी रिवर। नेक्स्ट वन इज विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन, आपके रीजन में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती है। वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम फ्रॉम, तो इन आवर रीजन क्रॉप सच एज, हमारे रीजन में, ठीक है, मान लो हम हरिद्वार में है, ठीक है, तो हमारे रीजन में है राइस, वीट, ठीक है, राइस यानी कि चावल हो गए तो धान उगाते हैं, सुगर केन एंड मस्टर्ड आर कॉमनली ग्रोन,
वाटर फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम द गंगा रिवर है, ठीक है, हरिद्वार में हमारी गंगा रिवर है, ठीक, एंड कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड रेनफॉल, ठीक है, कहाँ से आता है, कैनाल से, ट्यूबवेल से, आपने देखे होंगे, और रेनफॉल जब बारिश होती है तो भी हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्टिविटीज गिवन, नेक्स्ट वन इज डैम्स फॉर स्टोरिंग माय वाटर, चेंजिंग माय फ्लो। अब क्या होता है, डैम्स बनाए जाते हैं, यानी कि जहां पे पानी को एक तरीके से स्टोर करना है, ठीक है, और उसके फ्लो को क्या कर रहा है, चेंजिंग माय फ्लो, और उसके फ्लो को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। Did you know that there are more than 900 dams that store my water so people can use it even during dry season to drink, grow crops and make electricity। अब वो बताते हैं, रिवर गोदावरी अपनी बात यहाँ पे कह रही है कि मोर देन 900 से भी ज्यादा डैम्स बनाए गए हैं उनके वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ठीक है, जब सूखा पड़ जाए तो उस समय उसके पानी को यूज कर सकते हैं, टू ड्रिंक, पीने के लिए है, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने देखा होगा डैम जहां पे होते हैं तो क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन अ डैम इज बिल्ट। आपको पता है जब डैम बनता है तो क्या क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट एनिमल्स एंड द पीपल लिविंग नियर मी। अब मान लो ये गोदावरी रिवर है ना, कोई सी भी रिवर है, ठीक, डैम बनना है तो उस डैम को बनने के लिए यहाँ के आसपास की जो फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, और जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उन पे क्या अफेक्ट पड़ता है इसका, तो चलो उसको देख लेते हैं। अ डैम इज अ जायंट वॉल दैट ब्लॉक्स माय फ्लो एंड स्टोर वाटर इन अ लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड रिजर्वोयर, ठीक है, डैम क्या है, एक बहुत बड़ी वॉल है, ठीक है, एक तरीके से बहुत बड़ी क्या है, वॉल है, जहां पे क्या होता है, वो क्या करता है, दैट ब्लॉक माय फ्लो, ठीक है, मान लो यहाँ से नदी बहते हुए आ रही है तो यहाँ पे क्या बना दी है, एक बहुत बड़ी वॉल फॉर्म कर दी है, ठीक है, जो कि क्या कर सके, इसके फ्लो को ब्लॉक कर दे, एंड स्टोर वाटर इन अ लार्ज वाटर बॉडी, और एक बहुत बड़ी जगह में क्या करते हैं, पानी को रिजर्व करके रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्वोयर। व्हाइल दिस स्टोर्ड वाटर हेल्प मेनी पीपल, इट आल्सो floods land that was once home to animal and people. Many had to leave their home and shift elsewhere when dams are built. अब मान लो डैम अगर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत बड़ी एरिया, उस बहुत बड़ी जगह उसको चाहिए, एरिया उसको चाहिए, तो इसके आसपास जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो कट होंगे, जो एनिमल्स है वो यहाँ से जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया आपको, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़ी वॉल फॉर्म कर दी है, और यहाँ पे क्या कर दिया है, वाटर को, इसके फ्लो को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, उसका जो बहाव है उसको रोक दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाटर यहाँ पे जमा हो गया है, ठीक है, इसको बोला है रिजर्वोयर। When you open a tap, it is hard to imagine the journey that water has taken and many sacrifices that were made so you could have it. That is why it is so important to use water wisely and never waste it. अब आपने देखा, अगर डैम बन रहा है तो डैम बनने के लिए वहां से फॉरेस्ट हटे हैं, एनिमल्स गए हैं, और वहां के जो लोग थे आसपास के, उन्होंने कितना कुछ सहा है, इसीलिए हमें क्या करना है, वाटर को वॉइसली, ठीक है, बहुत ही अच्छे से यूज करना है, फालतू वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है उसको, ठीक है, राइट। व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज आफ्टर अ डैम इज बिल्ट। जब डैम बन जाता है तो उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हाउ कैन दे बी सॉल्व, और वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, विलेजेस एंड फॉरेस्ट मे गेट सबमर्ज्ड एंड पीपल मे लूज देयर होम। अभी जैसे हमने देखा वहां के आसपास का जो फॉरेस्ट है, जो पीपल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपने घर, उनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उनसे उनका घर छूट जाएगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड, यानी कि पानी में डूब जाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है, द अफेक्टेड पीपल शुड बी rehabilitated and given new homes and compensation and steps should be taken to protect wildlife and forest। इसके क्या सोल्यूशन है कि वहां पे जो लोग रहते थे उनको वहां के बदले, ठीक है, दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाए, ठीक है, बहुत सारे, और टिहरी डैम वाला भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा गांव था, ठीक है, तो वहां से लोगों को क्या किया, दूसरी जगह शिफ्ट किया। वैसे ही क्या इसका यही सोल्यूशन है कि अगर डैम
डैम बन रहा है तो वहां के आसपास के जो पीपल हैं उनको दूसरी जगह घर प्रोवाइड किया जाए, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट हमें ऐसे एक्शन लेने चाहिए, ऐसे स्टेप उठाने चाहिए ताकि उससे वाइल्ड लाइफ और हमारा फॉरेस्ट क्या रहे, सेफ रह सके। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। तो अभी तक हमने देखा कि डैम क्या होते हैं और डैम अगर बनेंगे तो उनका हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट पॉल्यूट्स मी एंड व्हाई इट मैटर। ठीक है, आपने पोल्यूशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो रिवर को पोल्यूट कर देती हैं और व्हाई इट मैटर्स, क्यों ये मैटर इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।